देखो जी, इसमें हमारे पास 1.1 आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th रियल नंबर। ठीक है जी। जो नंबर सिस्टम है, ये जो रियल नंबर है ये नंबर सिस्टम के अंदर आता है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे आज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये अक्सर आपको आता रहेगा। तो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। फिर आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर में, इस बात का ध्यान रखना 1 और 2 के बीच में जो नंबर जैसे 1.5 1.6 होता है वो नहीं आते। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा आता है अगला होल नंबर। होल नंबर क्या होता है हमारा 0 1 2 3 4। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है हमारा 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। नेचुरल, होल और इंटीजर आपको पता चल गया। फिर आता है हमारा रैशनल नंबर। आराम से ध्यान से सुनो, पहले सुन लो फिर बात आराम से मैं पूछूंगा सबसे, तुमने जवाब देना उसके बाद। रैशनल नंबर क्या होता है, अगर मैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं p बाई क्यू की फॉर्म में। अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इस बात का ध्यान रखना, न्यूमरेटर पे जो नंबर लिखा होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर ऐसा जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको और p और q क्या हो हमारे इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो, तो आप ये बोल सकते हो कि वो नंबर हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आ गई है। तो ये था हमारा रैशनल नंबर के बारे में। क्लियर है? वो सारा डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा कोई, अब मेरा लेक्चर ध्यान से सुनते रहोगे ना, कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, सिर्फ सुनो। ये आ गया था ना? ये जो 3 नंबर है, ये तीनों की तीनों नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, ये तीनों भी रैशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। क्योंकि जितने भी नंबर है ये सबको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, p और q इंटीजरों के। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 0 रैशनल। 0 को क्या मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इज 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? तो इसी में ही मैं आपको बता देता हूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 0 है, आप 0 को 0/1 लिख सकते हो, क्योंकि 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड करके 5 ही आता है। ऐसे किसी भी नंबर के डिवाइड में मैं 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। तो अब आप ध्यान से देखो, क्या 0 ये नंबर था 0 का हमने 0/1 लिख लिया, और यहाँ पे 0 एंड 1 जो ऊपर और नीचे वाला नंबर है 0 एंड 1 आर इंटीजर्स, और जो डिनोमिनेटर था 1 वो 0 के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर because we represent 0 in the form of
P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। ये आपका साथ के साथ पहले क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। नोटबुक और पेन रेडी रखा करो हमेशा, ठीक है, जितना लिखा जाता है उतना लिखो। अब मैंने आपको अभी तक रैशनल नंबर तक पढ़ाया था। रैशनल नंबर और किस तरीके से पहचाने जाते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला 5/7, क्या ये एक रैशनल नंबर है? आप बोलोगे है। कैसे? ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। पी और क्यू इंटीजर्स है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। आपने कंडीशन चेक करी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 5/7 एक रैशनल नंबर है। मैं कहूँगा -11/8 है रैशनल नंबर। आप बोलोगे है। ये क्यों? दोनों ही दोनों इंटीजर्स, डिनोमिनेटर दोनों की दोनों इंटीजर्स है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो -11/8 भी एक हमारा रैशनल नंबर आ गया। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अब रैशनल नंबर और किस तरीके से होता है? एक वर्ड होता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? जैसे कि 2.568, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, मतलब रुक जाना किसी का। जैसे कई नंबर ऐसे आप देखो 1.35, 5, 6, 7, 8, 9 चलते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो जितने टर्मिनेटिंग नंबर है वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, जो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। ठीक। पेन कॉपी में इतनी इतनी जबरदस्त स्पीड होनी चाहिए, जैसे मैं वहां लिख रहा हूँ फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो। ये नहीं आराम से बैठे हुए लिखते जाना फटाफट जो भी है, क्योंकि आपकी जो नोटबुक होती है ना, ये पूरे 1 घंटे का समरी होती है एक तरीके से, कि आप जो होमवर्क करने बैठो तो पहले एक बार देखो कि यशी सर ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ाया। समझ रहे हो? तो सिर्फ मत समझा मत करो, समझते हुए लिखते रहा करो जितना पॉसिबल है। बाकी तो मैं QR कोड भेज दूंगा, पर कोशिश करा करो सारा ही लिख लो। ठीक है जी। अब एक होता है हमारे पास, देखो कोई भी जो नंबर है वो एक तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर में दो नंबर होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NTNR कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। ये हमारा रैशनल नंबर होता है और ये हमारा इररेशनल नंबर होता है। ये सब 10th में भी आएगा, जितना बढ़िया सीख सकते हो उतना बढ़िया सीख लो। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में एग्जांपल क्या आएगा? जैसे 3.565656 चलता जा रहा है, इसको हम 3.56 के ऊपर बार भी कहते हैं। बार का मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है, बार का मतलब इसको बार बार रिपीट करना। इसमें क्या है? 3.5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15। आप देख लो कोई भी एक पर्टिकुलर एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रही, या 2 डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहे, या 3 डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहे, चलता जा रहा है। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं। और टर्मिनेटिंग में तो मैंने आपको बता दिया, ये वाले तो सारे रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग। इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया? 3.567। अब मान लो आपको कोई फ्रैक्शन आ जाती है, जैसे मैं कहूँ जी 64/7 आ गई,
तो आप इसको चेक करके देख सकते हो। पहली बात तो आपको दिख ही रहा है पी, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पी और क्यू इंटीजर है तो रैशनल नंबर है ही। फिर भी अगर इसको तुम पॉइंटों में लेकर आना चाहते हो तो पॉइंटों की फॉर्म में भी देख सकते हो कि इन तीनों तीन ही कैटेगरी है, या तो ये या तो ये या तो ये, या तो ये होगी या तो ये या तो ये। इससे आपको इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी नंबर रैशनल है कि इरैशनल है। नॉन इरैशनल पता चल गया कौन से होते हैं, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आपको 1.1 का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बताइए क्या है। 3 एंड 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर? 6 रैशनल। ठीक है, तो हमें 3 और 4 के बीच में क्या करना है? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, आपको जो गिवन नंबर दे रखे हैं वी हैव 3 एंड 4, आपको 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में वी हैव 3 एंड 4, आपको दो नंबर दे रखे हैं 3 और 4, आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। तो 6 से ज्यादा कोई भी एक नंबर मन में सोच लो। मैंने सोचा 7, एक ज्यादा सोच लिया, अब कोई सा भी सोचो। आपने क्या करना है, दोनों इसको 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 28/7 आ गया। अब आपको कितने नंबर चाहिए? 6, तो ये 21/7 आ गया, ये 28/7 आ गया। तो हम बोलेंगे 6 रैशनल नंबर आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। क्या आपको निकालना आ गया? अच्छा देखो, एनसीईआरटी के अंदर ना जो भी दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकालने को रखेंगे, उन वो दोनों नंबरों का डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं, बट डिफरेंट भी आ सकता है। डिफरेंट का प्रोसीजर अलग है, पर पहले सेम का। जो भी दो नंबरों के बीच में जितने मर्जी रैशनल नंबर निकालने हैं, उनका हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम दे रखे तो प्रोसीजर इसके बाद ये वाला बन जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा, पर पहले जिन जिन दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकाले हैं 5 या 6, वो दो नंबरों का पहले वो वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसका डिनोमिनेटर सेम है। जैसे 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने थे, तो 3 और 4 का डिनोमिनेटर क्या है? 1 1, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया 3 और 4 का। तो इसका तरीका आपको समझ में आ गया। जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उससे मिनिमम एक ज्यादा, मैं 8 भी कर सकता था, 9 से ही मल्टीप्लाई दोनों को कर सकता था, मिनिमम एक ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि मिनिमम एक ज्यादा करोगे तो पूरे पूरे 21/7 और 28/7 के बीच में 22 से 27 तक आ जाएगी। डिनोमिनेटर तो सेम ही चलेगा 22 से आगे। समझ में आपको? और बताओ जी, अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है? अब आपको गिवन नंबर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3/5 और 4/5। इन दोनों नंबर जिनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने निकाले? 5। अब 5 रैशनल नंबर निकालने, डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, तो इसमें भी 5 निकालने, तो उससे एक ज्यादा ऐड करके 6। तो 6 मैंने क्या करा, इसके ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 18/30 और ये कितना आ जाएगा? 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमारे 5 रैशनल नंबर जो आ जाएंगे, 5 रैशनल नंबर आर 18 से 24 डिवाइडेड 30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आपके 5 रैशनल नंबर निकल गए। 18 और 24 के बीच में नंबर जितने भी आ रहे हैं वो हमने लिख दिए। डिवाइड में 30 तो सेम ही चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
100%। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्या रहा है? हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 4। ट्रू फॉल्स है, ठीक है जी। गिव रीजन। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो, सारे के सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर आप कह सकते हैं? मैं बोलूंगा कह सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। एवरी नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन होल नंबर, देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऐसे बोल दो। ठीक है, आपको पता है ना, नेचुरल नंबर है आपके 1 2 3 4 अप टू 4, होल नंबर आपके 0 1 2 3 अप टू 4। तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे होल नंबर के अंदर आ तो रहे हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप लिखोगे यस, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। ट्रू है, मतलब यस का मतलब यहां पे हम लिख देंगे ट्रू। अगला पढ़ो ये। यस तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर आप ट्रू लिख दो। इधर की जगह पे ना इधर लिख दो ट्रू। ट्रू बिकॉज, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये पूछ रहा है हमारे से। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब आप बताओ एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आप इसमें कोई भी एक ऐसा नंबर बता दोगे जो इंटीजर है वह होल नंबर नहीं है। अब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर में हम क्या बोलेंगे? पहले लिखेंगे फॉल्स, फिर लिख देंगे, एक एग्जांपल दे देंगे कोई का, बिकॉज -1 इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। अगला, एवरी रैशनल नंबर इज अ एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर में। अब होल नंबर तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो आप एक ऐसा रैशनल नंबर सोचो, 5/6 सोच लो। अब 5/6 आपको पता है रैशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है। 5/6 इज अ false, 5/6 is a rational number but not a whole number, ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हो गए सारे पार्ट। अब इसके आगे देखो, अब तक मैंने जो करवाया तुम्हारे को ये एनसीईआरटी 1.1 हो गया। अब मैं आपको कराता हूं जो रैशनल नंबर निकाले होते हैं 5 6, इसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे कि 3/7 एंड 5/8, कुछ भी ले लो, 8। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है? डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब मुझे इनके बीच में फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर, ठीक है। 3/7 एंड 5/8 इसका निकालना है। तो आपने पहले क्या करना है, 7 और 8 इन डिनोमिनेटर में देख लो। 7 और 8 का एलसीएम देखो कितना आता है, कितना आता है? 50। तो एलसीएम ऑफ
7 and 8 is 56। अब आपने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में 56 बनाना है। जो इनका एलसीएम आएगा वो दोनों के डिनोमिनेटर में बनाना है। 3/7 और 5/8। तो इसको 56 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। और इसको किससे करना पड़ेगा? इसका डिनोमिनेटर 56 बनाने के लिए इसको 35/50 और 24/56 और 35/36 के बीच में मैंने कहा जी 5 निकालने हैं। तो 20, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप कोई से भी लिख सकते हो। 24 और 35 के बीच में मैंने लिख लिया 25/30, 25/56, 26/56, 27/56, 28/56, 29/56। कितने? 5 बताने थे, 5 बता दिए। आगे बता दो 30/56, 31, 32, 34 तक बता सकता हूँ वैसे तो, क्योंकि 5 ही निकालने थे मैंने कहा था आपको, निकाल दिया। आगे बात समझ में आपको? कि अगर दो नंबर जिनके बीच में रैशनल नंबर 5 निकालने हो तो पहले वो दो नंबर चेक करा करो कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं और फिर डिनोमिनेटर सेम होने के बाद, इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 24 और 35 के बीच में मार्जिन है 5 का। कभी कभार डिनोमिनेटर सेम करने के बाद तुम्हारा ऐसे आ गया 24/56 और 25/56 ऐसे आ गया मान। अब मैं कोई 5 रैशनल नंबर निकाले। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना, फिर 5 निकालने हैं तो बस 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, इधर भी और इधर भी, फिर आपका 5 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होते हैं। इसमें भी मैं आपको ऐसे दे देता हूँ क्वेश्चन कुछ एक, जैसे मान लो मैंने 7/11 एंड 8/7, 9/5, 4/7, 6/11 एंड 8/13, 5/12 एंड 6/13। ये लो 3/11 एंड 7/13। 5 रैशनल नंबर इसके बीच में निकालने। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है।